अब आप पढ़ेंगे कार्यपत्रक 9। पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्दों में वर्ण पर गोला बनाइए। ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें जैसे ये वर्ण पर गोला बनाइए, ये वर्ण पर गोला बनाना है। जो ये वर्ण दिखे जो शब्दों में उस पर गोला बनाना है। जैसे यज्ञ, जय में ये, शयन ये, इसमें जयपुर में भी ये, उदयपुर में भी ये। इसी प्रकार इसमें द वर्ण पर गोला बनाना, जहाँ द वर्ण दिखे उस पर गोला बनाना है। द द द और द। इसी प्रकार आगे वर्ण मिलाकर पढ़िए और लिखिए। इन वर्णों को मिलाना, जैसे विकास क्या बन गया, विकास। और इसमें आगे चमन, चमन। इसी प्रकार ये दिवाली, दिवाली। इनको मिलाकर इस कॉलम में लिखना है आगे। इसी प्रकार दयालु, दयालु। अब आगे तीसरा प्रश्न है, छोटे मामा जी के घर कविता का सच और वाचन कीजिए और उत्तर लिखिए। कविता को पढ़ना है और उच्चारण करना है। छोटे मामा जी के घर एक मोटी सी बिलैया रे, उसके छोटे छोटे कान, एक लंबी सी पुसैया रे, चौके में जाती दूध दही खाती, साटे वो मलैया रे, कोने में दुबकी चूहे को ताके, साटे वो मलैया रे। अब इसमें जो खालिस्तान दी गई है, इन खालिस्तान को ऊपर दी गई कविता में से देख के पूरा करना है। जैसे छोटे मामा जी के घर एक मोटी सी बिलैया रे, ये कहानी जो खाली जगह दी गई वो पूरी कर ली गई है। कहानी में ऊपर कविता में से देख के उसके छोटे छोटे कान, एक लंबी सी पुसैया रे। इसी प्रकार इन्हीं से दिया गया 4 नंबर प्रश्न। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 8 की कहानी के आधार पर लिखी। जो आपने पीछे कार्यपत्रक 8 में एक कहानी पढ़ी जो ईशु और किंसु के बारे में पढ़ी थी, ये पूछ रहा है पहला प्रश्न, ईशु और किंसु किसके घर जा रहे थे। ईशु और किंसु नाना जी के घर जा रहे थे, नाना जी की। इसी प्रकार नीचे दी गई सीटी बजी और रेलगाड़ी सरल पड़ी। इस वाक्य की तरह अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे बरसात आई, फसल लहराई। घंटी बजी और छुट्टी हुई, छुट्टी हुई। और नीचे दिया गया 5 नंबर, अपने अंगूठे और अंगुलियों की सहायता से मछली का चित्र बनाइए। जैसे ये बनाया हुआ है इसी प्रकार आपको एक और चित्र बनाना है। ये आपका कार्यपत्रक 9 पूरा हो गया है। इसको ध्यान से देखिए और अपने कार्य पुस्तिका को भरिए।